रोहित का शतक धोनी के आगे काम ना आया। माही वाली सीएसके ने हार्दिक वाली एमआई को वानखेड़े में खूब रुलाया। जी हाँ, यहां पर वानखेड़े स्टेडियम में रोते हुए नजर आए हार्दिक पांड्या। रोते और बिलबिलाते हुए नजर आए कौन? रोहित शर्मा, क्योंकि एक जीता जताया मैच सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की स्ट्रेटजीज की वजह से हार गई मुंबई इंडियंस। एक वक्त तक जब चेज चल रहा था, पावर प्ले के ओवर समाप्त हुए, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भैया मुंबई इंडियंस इस चेज को आसानी से चेज डाउन कर जाएगी, क्योंकि अभी सूर्य कुमार यादव का आना बल्लेबाजी में बाकी था। हार्दिक आएंगे, तिलक आएंगे, रोमारियो सेफर्ड आएंगे, टिम डेविड आएंगे, नबी आएंगे और रोहित शर्मा का तो बल्ला आज आग उबल रहा था। सब आश्वस्त हो चुके थे, सभी मुंबई प्रशंसक ये समझ बैठे थे। इवन स्टैंड में आए जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी वो भी प्रफुल्लित महसूस कर रही थी कि भैया अब तो मुंबई ही जीतेगा। लेकिन वो भूल चुके थे कि स्टंप के पीछे क्रिकेट का सबसे बड़ा कौन बैठा है? चाणक्य बैठा है, जो कि अपनी रणनीतियां बनाता है और उसके रणनीतियों के आगे बड़े बड़े दिग्गज पानी मांगते हैं। बड़े बड़े दिग्गज फेल हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, और वैसा ही कुछ हुआ। आज रोहित शर्मा को अपने आगे नतमस्तक कर दिया। किसने? महेंद्र सिंह धोनी ने। सिर्फ रोहित ही नहीं, हार्दिक को भी नतमस्तक कर दिया। ये बता दिया, ये दुनिया को चिता दिया, ये दुनिया को समझा दिया कि भैया चाणक्य तो धोनी ही है। ये बातें जो होती हैं कि नहीं सच में धोनी चाणक्य हैं, बड़ी बातें नहीं है, ये सचमुच वो करके दिखाते हैं। अगर आज ही के मुकाबले में जो 6 ओवरों की स्थिति थी, परिस्थिति थी मुंबई इंडियंस की, अन्य कोई कप्तान होता तो वो हबड़ाकर मुकाबले हार जाता, ये कंफर्म था, उसमें कोई दो राय नहीं था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कूल काम स्टंप के पीछे सभी चीजों को समझ रहे थे, परख रहे थे। उनको पता चल गया था कि लॉन्गर बाउंड्री का यहां पर उपयोग करना है, डायमेंशंस का उपयोग करना है। पाथिराना को उन्होंने समझाया। उनको यह भी समझ में आया कि गेंद फंस रही है हल्का सा, तो कटर्स का इस्तेमाल करना है। शार्दुल ठाकुर को मैसेज भेजा और वो सभी रणनीतियां साफ तौर पे आप हीरो कैंप पर देख सकते थे, जो वो कन्वे करते थे अपने खिलाड़ियों से मैसेज। जो ऋतुराज गायकवाड को चीजें वो समझाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरफ इशारा केंद्रित करती हैं कि महेंद्र सिंह धोनी सच में क्रिकेट के चाणक्य हैं। उनसे बेहतर क्रिकेट को कोई नहीं समझता। आज रोहित का शतक आया है, लेकिन यह शतक काम नहीं आया है। और ऐसी परिस्थिति में बात करें, एमआई हारी है जहां पर हर चीजें मुंबई इंडियंस के फेवरेबल थी। ड्यू था, रोहित का बल्ला आग उबल रहा था, ईशान किशन ने स्टार्ट अच्छी दे दी थी। 6 ओवर में आप लगभग 60 प्लस का स्कोर कर गए थे। उसके बाद अगर बात करें तो सूर्या भाऊ का आना बाकी था, सूर्या भाऊ फॉर्म में थे। उसके अलावा हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में 6 गेंद पे 21 रन बना दिया था। तिलक वर्मा भी जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे। रोमारियो सेफर्ड लास्ट ओवर में 6 गेंदों पर 34 रन कूट चुके थे एनरिक नॉर्किया को। तो सब कुछ किसके फेवर में था? मुंबई इंडियंस के फेवर में। रविंद्र जडेजा का मैचअप खराब था लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ, वहां पर तिलक थे, वहां पर ईशान किशन थे। तो सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भैया चीजें काफी कठिन है, काफी दुश्वार है और यहां से तो अब सीएसके नहीं जीत सकती। लेकिन पाथिराना की वो जो 4 ओवर, वहां पर पलट गई चीजें। पाथिराना ने मुश्किल कर दिया, दुश्वार कर दिया रोहित शर्मा के लिए बाउंड्री हिट करना, ईशान किशन के लिए बाउंड्री हिट करना। उसके अलावा वो विकेट भी निकालते गए। उन्होंने विकेट निकाला ईशान का, उन्होंने विकेट निकाला सूर्या भाऊ का, उन्होंने विकेट निकाला तिलक वर्मा का। तो जब जब चीजें एमआई के फेवर में थी, जब जब चीजें एमआई सेटल डाउन करता हुआ दिख रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुंबई इंडियंस अब यहां से मुकाबला नहीं हारेगा। पाथिराना जो धोनी के ब्रह्मास्त्र हैं, धोनी के बनाए हुए खिलाड़ी हैं, वो सामने आते हैं, विकेट निकालते हैं और जो फेथ धोनी ने उनके ऊपर अभी तक दिखाया है, वो फेथ पर खरे उतरते हैं। तो पाथिराना की बल्लेबाजी एक्स फैक्टर रही। धोनी का वो 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या को 3 छक्के मारना, 4 गेंदों पर 20 रन कूट डालना, वो मैच में डिसिसिव फैक्टर कह सकते हैं। डिसिसिव फैक्टर जो मतलब डिसिसिव फैक्टर था। और वहां पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ सीएसके ने 20 रनों से जीत अर्जित कर ली है। बेहतरीन, शानदार और जानदार जीता ही है ये। धोनी का बल्ला बोला है, रोहित का शतक आया है। हालांकि ये जो क्रिकेट प्रशंसक थे वानखेड़े में आए हुए, वो तो यही पहले ही मुकाबले से उम्मीद कर रहे थे कि रोहित का बल्ला बोले, रोहित शतक ठोकें, एमआई हार जाए। आज वैसा ही कुछ देखने को मिला है। अगर हम स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो सीएसके ने 206 रन बनाए,
ऋतुराज ने 69, शिवम ने 66 और धोनी ने 4 गेंदों पे 20 रन। और ये जो 4 गेंदों पे 20 था, उसने पूरे मैच का काया पलटा है। जो ड्रेसिंग रूम दोनों टीमों का था, वहां पर चीजें अलग अलग हो चुकी थी सिर्फ 4 गेंदों पर। धोनी के ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस था, धोनी अपने बल्लेबाजों को समझा चुके थे, अपने फील्डरों को बता चुके थे कैसे खेलना है, और उसके बाद वहीं थोड़ा सा पैनिक का बटन दब चुका था। 200 प्लस का टारगेट चेज करना था, जिस वजह से थोड़ा सा दोहरे दिमाग में फंस गई एमआई, जिस वजह से वो मुकाबला हारते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें गेंदबाजी की एमआई की, तो उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे बुमराह, जिन्होंने 4 ओवर मात्र 27 रन खर्चे। जब एमआई चेज करने आई तो सिर्फ और सिर्फ रोहित का बल्ला बोला लंबे समय तक, 105 रन 63 गेंदों पर। ईशान किशन ने 23, तिलक ने 31, और कोई भी नीचे के जो फिनिशर हैं सो कॉल्ड किसी का बल्ला नहीं बोल पाया, जिस वजह से एमआई ये मुकाबला हार गई। रोहित का कोई साथ नहीं दे पाया। तुषार देशपांडे के नाम 1, मुस्तफिजुर के नाम 1 और 4 विकेट पाथिराना के नाम रहा 28 रन देकर। और यहीं पर जो 4 ओवरों का स्पेल था, उसने पूरे मैच का काया पलट दिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि भैया सीएसके टीम क्या इस बार आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएगी, और एमआई क्या प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।